ये जनाब हम वॉक करते करते मेन रोड पे आ गए हैं और मेन रोड ये क्रॉस करके ये सामने जो मॉस्क हैं ये सारी की सारी ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक जाती हैं। अब हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए रोड क्रॉस करेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। मौसम आज अल्लाह का शुक्र है बहुत प्यारा हुआ है। कल बहुत तेज़ धूप थी, तो जब हम लोगों ने ऐसी ज़ियारत का प्लान बनाया कि जाते हैं तो ये था कि जितनी गर्मी है इस हिसाब से वेट कर ही लेते हैं, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मौसम कल से बहुत बेहतर है। टाइम इस वक्त जोहर का होने वाला है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये शाम हो रही है। ऐसे सड़क पे चलते चलते ओ माय गॉड प्रॉब्लम हो रही है। हम कोशिश करते हैं कि अंदर जाके फिर दोबारा विजिट स्टार्ट करते हैं। ये हम मेन बाजार की तरफ जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ये हमारा मेन रोड जहाँ से भी हम ऑटो पार्क से आए हैं, वापस गाड़ी पार्क की है और ये हम लोगों का ये मेन एरिया है, मेन रोड आप कह लें। छोटी सी स्ट्रीट है, इसी स्ट्रीट से गुजर के हमें आगे जाना पड़ेगा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। पहले असल में बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार, उसको क्रॉस करके फिर आगे मेन मस्जिद और उस मस्जिद में जो है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। आगे क्योंकि हमें जाते जाते बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि आगे चारों तरफ राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे तमाम रावी जो हैं वो आराम कर रहे हैं, तो मुनासिब नहीं लगेगा हम वहाँ बात नहीं करेंगे। बस यहाँ से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की चीज़ें देख के फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले थोड़े छोटे छोटे से बाज़ार टाइप हैं, बाज़ार के बाद ये असल में ना हम बाज़ार से एंटर हुए हैं और ये देखें यहाँ पर जितने भी रावी आराम फरमा रहे हैं ये डोर की बैक साइड है। ये बाज़ार क्रॉस करके, छोटा सा बाज़ार है वैसे, ये इतना बड़ा बाज़ार नहीं है। बाज़ार को क्रॉस करके हम लोग फिर आगे की तरफ जाएंगे जहाँ से मेन मॉस्क स्टार्ट होती है। और आपको जैसे पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जितने भी सहाबी हैं, जितने भी हजरात हैं, जितने भी रावी हैं, उनके ये मुकाम थे, जाए मुकाम थे, यानी यहाँ पर वो लोग रहते थे। और यहाँ पर उस टाइम पे ये रूल था कि जहाँ वो रहते थे उनकी वफ़ात के बाद जब वो दुनिया से पर्दा करते थे तो वहीं पर उनके जो हैं मज़ार बना दिए जाते थे, उनको यानी वहीं दफनाया जाता था। और उसके बाद फिर उनके पैरोकार, उनके बीवी बच्चे, उनके दोस्त और वो लोग जो उनके आगे फॉलोअर्स थे, उनके साथ साथ उनकी भी जो है वो कब्र वहीं पर मौजूद है। फ़िलहाल ये बाज़ार का एरिया, यहाँ पर तमाम ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं, स्पेशली ये इत्र वगैरह यहाँ पर बहुत फेमस है। और ये दिखने में बॉटल्स बहुत प्यारी लग रही हैं।
ये इनकी ट्रेडिशनल कैप है जो इनके ऑटोमम जो हैं वो पहनते थे, बादशाह कह लें। ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए है, ऐसी हमारी पाकिस्तान में भी मिलती है। बिल्कुल इसके राइट साइड पे हम लोग अभी इस टाइम पे फिर रहे हैं। ये अब जो है तमाम रावी हजरात उनके मज़ार स्टार्ट हो गए। ये देखें यहाँ से ये पास ही इसका मेन गेट है जहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, लेकिन अंदर जाकर हम बात नहीं कर सकेंगे। यहीं बाहर से ही सलाम करके फिर अंदर जाते हैं। सलाम अलैकुम। ये मेन मॉस्क है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ से हम अंदर एंटर होने लगे। जी जनाब, सलाम करके हम लोग बाहर आए हैं। आपने देखा है ना कि यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं उन पे ना नाम और कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि क्या नाम है, क्या वल्दियत है। क्योंकि जैसे आपको पता है जन्नतुल बकी, अल्लाह ताला हम सब का मदफन वहीं करे, आमीन। वहाँ पर सिर्फ निशानी रखी जाती है कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं आपके प्यारे। आपको खुद ही पहचान करनी पड़ती है कि कहाँ पर आपने उनकी तदफीन की है। इसी तरह क्योंकि ये सहाबी उनके रावी हैं तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ पर कौन से रावी किस नाम से जो है वो आराम कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही निशानी बनाई गई है कि पता चलता है कि यहाँ पर जो आराम करने वाले हैं ये रावी जितने भी हैं वो यहाँ पर हैं। इस टाइम पे हम जितने स्ट्रीट में फिर रहे हैं ना, जिस स्ट्रीट के अंदर हम लोग इस टाइम पे हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, तो हम लोग यहाँ पर इधर तमाम रावी हैं और इसकी ऑपोजिट साइड पे जितने भी स्ट्रीट हैं वहाँ पर तमाम सहाबा इकराम है। जिस तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो वहीं पर हैं। हम यहाँ इन रावी जो हैं हजरात इनकी स्ट्रीट से बाहर जाके फिर दोबारा आगे मेन मॉस्क में एंटर होंगे जहाँ पर हम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुँच जाएंगे। अब हम दोबारा यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। साथ ही छोटा सा बाज़ार है, इसको देखते देखते आगे की तरफ जाते हैं। ओह ये बैग प्यारा है, बिल्ली देख, अम्मी जी जैसा बैग।
ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम आबला। यार ये साबुन नहीं, ये परफ्यूम है। इसको ऐसे बस बॉडी पे लगाते हैं, हल्का हल्का, कपड़ों पे खास तौर पे, लेकिन ज़्यादातर बॉडी पे लगाएं तो ठीक रहता है, वरना ये बिल्कुल साबुन की तरह लगता है, कपड़े सारे वाइट हो जाते हैं। पर इसकी खुशबू बहुत अजीब सी है। मैंने एक दफ़ा लिया था, ये यूज़ भी किया था, बड़ी प्यारी इसकी खुशबू होती है, लेकिन ये वाली स्मेल बड़ी अजीब सी है, इसलिए इसको रहने देते हैं। ये अब हम लोग मेन स्ट्रीट में एंटर हो गए हैं। यहाँ पर ये एंट्रेंस है। अब हम दोबारा यहाँ से एंटर होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सिटिंग का भी एरिया है, हम बैठ भी सकते हैं कहीं पर और कुछ खा भी सकते हैं। ये यहाँ पर असल में अब पता है क्या, इसके बाद जितने भी हमारे रावी उस टाइम पर थे उनके मज़ार तो हैं ही, लेकिन अब ज़्यादातर कुछ लोग जो यहाँ पर अभी भी ज़ाहिरी बात है सिलसिला यहाँ पर सफाई का, खिदमत का चलता जा रहा है। तो जितने भी अब न्यू जनरेशन आप कह रहे हैं 21st सेंचुरी के, वो भी यहाँ पर जो हैं उनके लिए भी जगह अरेंज कर दी जाती है कि, और या तो वो वसीयत कर जाते हैं कि आप प्लीज़ हमारे जाने के बाद हमें यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि हम यहाँ पे खादिम थे, तो आप हमारा मदफन यहीं पर कीजिएगा। छोटी सी जगह, हम यहाँ से बाहर निकल के रेस्टोरेंट की तरफ जाके बैठते हैं, कुछ खाते हैं, उतने में अजान का भी वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मस्जिद में जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा एक माहौल है कि मस्जिद होती है आदमियों के लिए और औरतों के लिए। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मज़ार आते जा रहे हैं और राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ये रेस्टोरेंट आ गया, यहाँ से हम कुछ खा सकते हैं। लेकिन मुझे भूख भी लग गई है, लग गई है। डेजर्ट्स मिल जाएंगे, ये सारे डेजर्ट्स हैं। ले जी, हम लोग इस टाइम पे बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। मेरी फ्रंट साइड पे इस टाइम पे वो मेन बाज़ार है और रेस्टोरेंट जहाँ से भी हम होके आए हैं, और बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये मेन मॉस्क है जहाँ हमने जाना है। और इस मॉस्क में हम लोगों को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार तक हम पहुँच जाएंगे। मस्जिद है, अज़ान भी हो गई है माशाल्लाह। और अब पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से बाहर आकर आपसे बात होती है। अब्दुल कादिर के नाम से एक मॉस्क है, ये भी रावी हैं। और यहाँ पर
ये छोटा सा ये जो मेन गेट है ये वाला, ये मस्जिद है, इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और लेकिन यहाँ पर बाहर जितने भी रावी हैं वो आराम फरमा रहे हैं। ये छोटी सी जगह, हम यहाँ बाहर से ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेन मॉस्क है इसकी बैक साइड पे हमने जाना है और फिर हम हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रहमतुल्लाह लेके मज़ार तक पहुँच जाएंगे। वेलकम बैक। हमारी आज की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई है। अब हम बाहर मेन गेट पे आए हैं, वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट सफ़र के लिए जो है वो सोच रहे हैं कि अब आगे से कहाँ जाएं। आज की ज़ियारत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही, बहुत खूबसूरत रही, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें न्यू देखी यहाँ पर और जो कुछ नई भी इंफॉर्मेशन थी हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से वो भी मिली कि ये उन सहाबियों में से हैं जिन्होंने हज़रत तमाम खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन सब के साथ इनकी ज़िंदगी में काफ़ी खिदमात अंजाम दी। और उनके बाद ये क्योंकि उस टाइम पे छोटे थे, इतने यंग नहीं थे, तकरीबन एज होगी इनकी 18-20, लेकिन उसके बाद क्योंकि तमाम खुलफाए राशिदीन जब अपने अपने ओहदों पे फाइज थे, उसके बाद इन्होंने काफ़ी दूर जाकर लोगों में, मुल्कों में, शहरों में जाकर दीन की तालीम दी, तबलीग की। इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा रवायात जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इन्होंने भी रवायत की हुई है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर ये मौजूद थे। छोटे ज़रूर थे लेकिन क्योंकि मजलिस में उठना बैठना देखना और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने की हुई है कई बार। और माशाल्लाह इनका हमारे इस्लाम में, दीन में, रवायात में, अहादीस में बहुत अच्छा और बहुत आला मुकाम है, बहुत नाम है। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये ज़ियारत नसीब की है। बस दुआ है, सलाम करने आए थे। अल्लाह ताला नियतें बहुत बेहतर जानता है।
अल्लाह करे मेरे साथ साथ आपका भी सलाम कबूल हो, और ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी। ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सफ़र पे जाते हुए, नेक्स्ट ज़ियारत पे। और अब देखते हैं कि हम यहाँ से आगे कहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सरप्राइज़ होता है, हमें पता ही नहीं होता हमने कहाँ जाना है। और आज अभी भी क्योंकि राबी जितने हैं अभी हमने पूरे देखे नहीं हैं, तमाम ज़ियारतों पे हम गए नहीं। अभी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आए हैं। अब नेक्स्ट जो हैं दोबारा कोशिश करेंगे कि और कोई सहाबी उनको देखें जो उनके पास हैं, और वहाँ पर उनके रावी हैं उनके मज़ार पे जाएंगे। मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मेरा गला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़राब हुआ है। पता नहीं किस किस्म की गर्मी है जो कि इस टाइम पे इफ़ेक्ट कर गई है। और लोगों को सर्दियों में फ्लू होता है, मुझे गर्मियों में बहुत तेज़ फ्लू होता है, और मेरा वो हाल इस टाइम पे खांसी और बड़ी बुरी हालत है। बस अल्लाह ताला हर तरफ खैर करे, शिफा दे, आपको भी मुझे भी। अपनी ख़ास से भी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।